अस्सलामुअलैकुम जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का खुसूसी शो आप देख रहे हैं मेरे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईद के दिन हम सीधी बात नहीं करेंगे। ईद के दिन भी हम सीधी बात करेंगे, लेकिन अपने अंदाज में करेंगे, अपने ईद के ख़ास तड़के के साथ करेंगे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज के पैनलिस्ट को मुरतब किया है, और बड़ा मेहरबानी और बड़ा शुक्रिया उनका कि उन्होंने इतने बिजी स्केड्यूल से अपने टाइम निकाला। बिकॉज ये जो ईद के दिन होते हैं ना, बेसिकली मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो बड़ी ईद है ख़ास तौर पर, जिसको ईद कुर्बा कहा जाता है, इसका रिलीजियसली एक मकसद भी बहुत ही अवलीन है और बेहतरीन है कि कुर्बानी का जज्बा होता है। और फिर हर कोई मुसलमान अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से जो ईद कुर्बा है उसके अंदर अपनी हैसियत के हिसाब से जानवर की कुर्बानी करके अपने कुर्बानी के जज्बे का वो इजहार करता है। इस ईद के ऊपर काम बहुत बढ़ जाता है। ये ईद छोटी ईद की तरह, मीठी ईद की तरह वैसी नहीं होती है कि जिसमें मिलना मिलाना खाना पीना ही होता है। इसमें काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, मर्द हो या औरत, हर एक को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो लिहाजा मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। उसके बावजूद आज के मेहमानों ने हमारे लिए वक्त निकाला और हल्की फुल्की गुफ्तगू के लिए हमने आज की नशिस्त मुरतब की है कि हम इनसे जानेंगे कि जो अवामी नुमाइंदे हैं ये किस तरीके से अपनी ईद मनाते हैं। ये वाली जो बड़ी ईद है इसलिए तो ख़ास है ही कि ये ईद कुर्बा है, लेकिन इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अभी हालिया जंग हुई है उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को घुटनों पर लाकर जो है वो रख दिया, जिस तरीके से भारत को शिकस्त फाश हुई, उसके बाद जो सेलिब्रेशन मोड में पाकिस्तान है और जिस तरीके से एकता का मैसेज पाकिस्तान की तरफ से दिया गया, तो ये ईद इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। ये ईद इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि पिछली ईद से इस ईद तक पाकिस्तान का जो तरक्की का सफ़र रहा है वो दीदनी रहा है। और ये ईद इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा ख़ास है कि हमारे वज़ीर आज़म वफ्द की सूरत में, हमारे वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल साहब के साथ और हमारे वज़ीर आज़म जो है तमाम तर फैसला साजों के साथ कामयाब सिफारती दौरे करके भी वापस आए हैं। तो ये ईद इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ ही हैं। चलिए जी, कट टू अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ ताकि उसके बाद हम बाकायदा तौर पर अपने शो में डिस्कशन का आगाज़ करें। सबसे पहले तो जी मैं आगाज़ करना चाहूँगी नून लीग से, क्योंकि ज़ाहिर उनकी हुकूमत है। तो राना अरशद साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नून लीग का जाना माना चेहरा है और एक रेगुलर फीचर है हमारी सीधी बात के शो का। तो लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम इनको ईद पे भी दावत दें और इनसे पूछें कि आखिर इनकी ईद कैसे गुजरती है। पंजाब असेंबली में ही गुजर जाती है सारी ईद इनकी कि कुछ घर वालों को भी टाइम देते हैं या अपने हल्के में ही सारी ईद गुजार लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रान साहब वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। उनके बिल्कुल बराबर में हमारे साथ मौजूद हैं जी सानिया कामरान साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। बहुत बहुत शुक्रिया सानिया ज्वाइन करने के लिए। शी हैज़ बीन अ वेरी डिलिजेंट पॉलिटिकल वॉकर। ताल्लुक इनका डेफिनेटली पहले ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, लेकिन उसके बाद अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में भी जब ये थी तो बड़ी ही डेडिकेशन के साथ अपना रोल अदा कर रही थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हैं तो आई एम श्योर कि बड़ी डेडिकेशन के साथ अपना रोल अदा कर रही हैं। ये अपनी ईद कैसे गुजारती हैं, इस ईद पर इनको कितना काम करना पड़ता है और इनके घर वाले कितना काम करते हैं, ये भी हम जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सानिया ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, मेरे फेवरेट है जी बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब। उनका ताल्लुक पीटीआई से है। पीटीआई में होने की वजह से तो फेवरेट नहीं है, लेकिन ये इसलिए फेवरेट हैं क्योंकि ये मुल्तान की सोहनी मिट्टी से इनका ताल्लुक है। रहते ये लाहौर और इस्लामाबाद में है। मतलब ये मल्टाए जो कल्चरल जो हैं हमारे बैरिस्टर तैमूर साहब, और ऑब्वियसली अपनी पार्टी का, अपने लीडर का डिफेंस तो बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो राना साहब, फिर क्या होता है ईद पे? मतलब जानवर आप करते हैं अगर कुर्बानी, तो कौन ख़रीदने जाता है, क्या ख़रीदना पसंद करते हैं? वो क्या होता है कि गाय लेते हैं, बैल लेते हैं, बकरा लेते हैं, दुम्बा लेते हैं, क्या लेते हैं? मतलब क्या होता है ईद पे, क्या होता है? राना अरशद साहब की जो एक ईद है, बड़ी ईद, वो कैसी होती है? ये ईद अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ से हमने मनाई है। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जिस तरह 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान का बढ़ना 14 अगस्त 1947 को, और उसके बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान पर दूसरी रहमत एटमी ताकत, और तीसरी अल्लाह ताला का फजल और करम 10 मई को जो हुआ है, अल्लाह ताला के फजल और करम से 25 करोड़ आवाम की फतह हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब, वफाकी कैबिनेट का रोल अपनी जगह पे था, लेकिन जो हाफिज आसम मनीर साहब अफवाज पाकिस्तान के सरबरा, अब तो फील्ड मार्शल बना दिया आपने उनको। फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो उनकी मेहनत, लगन और कुर्बानी के बाद दिया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कामयाबी दुश्मन के घर में घुसकर हासिल की है। और अल्लाह ताला की ज़ात पर इत्मीनान। देखिए ना, आप और मैं और बैरिस्टर साहब और सानिया, हम सब अपने घर सोए हुए थे
बिल्कुल। जो 6, 7, 8 मई को हो रहा था, कोई ड्रोन इधर से गुजरता था, कोई मेरे हल्के शाह को ननकाने को टारगेट करते थे कि उधर गुरु नानक की हस्ती है, कोई पूरे पाकिस्तान में महफूज नहीं था। लेकिन हमारे ख्वाज पाकिस्तान के बेटे बंदूक की नोक पर। और फिर मैं समझता हूँ कि हमारे एयरफोर्स के कैप्टन कामरान बशीर जो कैप्टन है, उसकी वालदा मेरे हल्के मार्टनपुर से थी अरे वाह। और हैं, और मैं समझ उनकी हिम्मत। और 10 मई को जिस तरह मैं समझता हूँ कि हाफिज आसम मनीर साहब ने नमाज फजर अदा की, जमात करवाई, और फिर अल्लाह का नाम लेकर जब वो आगे बढ़े तो अल्लाह ताला ने गायबी मदद फरमाई। तो मैं समझता हूँ कि ये ईद जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो बड़ा जानवर था और छोटा जानवर लिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी दी है। नहीं, और वो खुद जाके लिया था कि नहीं? अब हम ये भी जानना चाहती हैं ना, जी, पीटीवी जी। के ऊपर, नेशनल टीवी पर यहाँ पे हैं। देखिए जी, मैं जानवर की शॉपिंग करने कौन जाता है? आपके ये काम भी आपने बेगम साहिबा के सर पे डाला नहीं हुआ है। नहीं, बेगम का नहीं, मेरे बेटा है राणा हबीब अरशद और मेरे भतीजे राणा अकील असगर शकील, उन्होंने खरीदा है। और जैसे मैंने चाहा अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह खरीदा गया है। ठीक है। और माशाल्लाह कुर्बानी के बाद मैं समझता हूँ कि बल्कि कुर्बानी से पहले जब नमाज ईद अदा की गई है तो मैं खुद नमाज अदा की है और पूरे दोस्तों को ईद मिला। और अल्लाह ताला की करम है कि सादगी के साथ ईद हमने मनाई है, क्योंकि जो हमारे नौजवान बेटे शहीद हुए हैं सरहदों पर, वो हमारे ही बेटे थे, आपके मेरे हम सब के अजीज़ो कारब थे। अब उनके भी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर उन शोहदा के घरों में गए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाशी साहब गए हैं, हम सब क्रॉस द बोर्ड सब पार्टी के लोग दोस्त अहबाब गए हैं। लेकिन उन शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो लाजवाल हैं और उनके अल्लाह ताला दर्जात यानी बुलंद आप भी ये फरमाए। मानते हैं कि ये ईद खासुल खास थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह चलिए जी, सानिया। हमने हाँ। फातहाना अंदाज में ये ईद मनाई है। अच्छी बात अल्लाह ताला ने हमें नहीं, फतह आपका दी है। अंदाज भी फातिहाना लग रहा है। ये वेस्ट कोट और पाकिस्तान का एक कल्चर है कि जब आप मर्द हजरात को एक क्रिस्प सी एक वेस्ट कोट में, क्रिस्प से शलवार कुर्ते में देखते हैं तो वहीं से दूर से ही पता लग जाता है कि ये कोई फातेह शख्स है जो आ रहा है। मतलब ये फतह की निशानी होती है ना कि शेरवानियां हो गई, वेस्ट कोट्स हो गई, तो लग रहा है आपका अंदाज फातिहाना ही लग रहा है। जरा बाकियों को जब मैं शामिल कर लूँ फिर वापस आपकी तरफ आती हूँ। सानिया, हाउ इज योर ईद? आपकी टिपिकल बड़ी ईद कैसे गुजरती है? क्योंकि इसमें गोश वोश को संभालने का बड़ा काम होता है और चले जानवर शानवर करना वो तो घर के जो मर्द हजरात है नॉर्मली यही प्रैक्टिस है हमारी तरफ तो, मतलब पाकिस्तान में एंड एशिया में, कि ये मर्द हजरात काम कर लेते हैं, ठीक है हम जानवर ले आएंगे सब कुछ, लेकिन कुर्बानी के बाद भी गोश्त संभालना है, किचन संभालना है, वो खवातीन की जिम्मेदारी है। तो आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि अभी आपके तक ये जिम्मेदारी ट्रांसफर नहीं हुई? थैंक यू वेरी मच बिनिश बुलाने के लिए। बड़े अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है Absolutely. और इंशाल्लाह होती रहेगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पूरे पाकिस्तान को 5 स्टार ईद मुबारक हो। और इस ईद में एक जज्बा है, एक पेट्रियाटिज्म है। पूरी कौम को हमने पिछले दिनों एक इकट्ठे देखा और बेखौफ, बेडर और अपने फोर्सेस के ऊपर एक कॉन्फिडेंस के साथ देखा कि सरहदों पे जंग हो रही थी तो अवाम खुद बैठ के टैंकों के साथ वो असला चलवा रही थी। मतलब ऐसा मंजर मेरे ख्याल से इंटरनेशनली कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि अवाम भी बंदूक लेकर खड़ी है और जो आपके फोर्सेस हैं, जो आपके गिर रहा था और पूरे हल्के के लोग इकट्ठे हो जाते थे। ड्रोन्स जो थे वो छतों पे जाके देखे जा रहे थे कि यहाँ तो नहीं आ गया। मीम्स बन रहे थे, खवातीन मीम्स बना रही थी और एक बड़ा जज्बा था और जो कॉन्फिडेंस अवाम ने फोर्सेस पे शो किया है, मेरे ख्याल से वो खराज तहसीन मैं उनको पेश करती हूँ। और एयरफोर्स ने जितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है तो मेरे ख्याल से वो जो 6-0 वाली जो एक है मीम, 6-0 या right. वो तो कहीं नहीं जा रही। और इसीलिए मुझे लगता है कि आपने ईद वाले दिन भी ये झंडा इसीलिए लगाया अपने कपड़ों के ये ऊपर। तो हम दिल में रखते हैं, नहीं, वो आज तो हमने definitely। बाहर पहना है। लेकिन दिस इज अ वेरी गुड जेस्चर कि ईद वाले दिन आपने इसको झंडे को इस तरीके से लगाया है कि आप पाकिस्तान की कामयाबी भी जो है वो मना रहे और हो। फिनिश सबसे बढ़कर ये कि इस ईद पे जो सबसे बड़ी बात है ना कि जो एक बहुत एक्सट्रीम की पोलराइजेशन हम सोसाइटी में देख रहे थे, हाँ। वो हमने पार्लियामान में, वो हमने अवाम में, वो हमने मीडिया को मैं क्रेडिट दूंगी कि मीडिया ने इंडिया के, भारत के मीडिया की तरह सनसनी नहीं मचाई। हमें एक्सकलेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, हमें अपनी अवाम के ऊपर काम करना चाहिए, गवर्नेंस के ऊपर काम करना चाहिए, सियासी जमातों को मेचोरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। जहाँ तक मेरी ईद का सवाल है
तो इस ईद का तो हम पूरे साल तैयारी करते हैं, पूरा साल? पूरा साल हम तैयारी करते अच्छा। हैं। और उसकी वजह यह है कि हम अपना जो जानवर है या रेवड़ है वो हम खुद पालते हैं, माशाल्लाह। उसको बड़ा करते हैं, ये तो उसको फिर असल ईद खिलाते हुई। हैं, पिलाते हैं, उसकी पूरी वेटनरी के साथ डॉक्टर्स हैं, पूरा उसका हम जो है ख्याल तो करते आपके हैं। समय ड्यूटी क्या होती है? मैं ये ड्यूटी जानना जी, चाहती हूँ। ड्यूटी ये होती है कि पहले तो ये कि जो ईद के दिन करीब आते हैं तो सबसे पहले तो रिश्तेदारों में जो लड़ाई होती है ना कि बेस्ट जानवर मेरा, अच्छा, ओके। ठीक है, वो हमने बेस्ट जानवर जाके पिक करना होता है। हाँ। बच्चों के साथ जाते हैं और बच्चों को मेरे बड़ा पसंद है कजला, छोटा जानवर होता है, तो वो तो कुर्बानी के लिए तो नहीं होता, लेकिन वो बच्चे एज अ पेट उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। उसके साथ तो बड़ा जानवर भी होता है, छोटा भी होता है। तो सबसे पहले तो वो जिस तरह ऑक्शन नहीं होती है तो हम अब आपस में वो लड़ रहे होते हैं और जानवर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, और सारी लेडीज़ भी पहुंची होती हैं। और फिर जिस दिन कुर्बानी का टाइम होता है तो मुसलसल वो प्रोसेस जारी रहता है। और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है तो बस गोश्त कटता जाता है और बढ़ता जाता है, कोई कतारें नहीं, कोई लाइनें नहीं, जो आ गया ले गया। और जिसके हिस्से में जो अपने चीज़ लिए आ गोश्त जाए रखती हैं उस कुर्बानी में से? हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें ना करें, क्योंकि उसमें बेसिक मकसद जो है वो बांटना है। बांटना, हाँ। और ईद की खुशी हो या कोई भी खुशी हो, खुशी वही होती है जो बांटी जाए। हाँ। तो ये इस ईद पे हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि हम लोग जैसे मैंने थोड़ा सा वेट लॉस किया तो हम तो वैसे ही खाने से थोड़ा हाथ बचा रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड भी हाथ बचा रहे होते हैं और बच्चे भी, जाहिर है जब जानवर सामने होता है तो वही खाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि हम वो सारा तकसीम कर देते हैं और थोड़ा सा बचाते हैं, और वहीं फार्म हाउस पे रात को बारबेक्यू को होता है और सारी फैमिली इकट्ठी होती है, मेरे साइड की भी, मेरे हस्बैंड के साइड की भी, एंड वी एंजॉय And you enjoy the barbecue, एंड दैट इज अ basically. गुड That's the फैमिली highlight. टाइम, दैट्स द चलिए, हाईलाइट that's ऑफ द wonderful. डे। हाँ, सबसे पहले तो $1 million क्वेश्चन बैरिस्टर साहब आपके लिए ये कि ईद आप करते कहाँ हैं? लाहौर में करते हैं, इस्लामाबाद में करते हैं, मुल्तान में करते हैं? देखें और कैसे होती है? मतलब आप जब बकरा लेने जाते होंगे या गाय लेने जाते होंगे तो आप उनसे कहते होंगे कि इस तरह ये रेट करना है कि नहीं 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 इतने पैसे चाहिए, इतने चाहिए? क्योंकि पीटीआई के लोगों के बारे में कि दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, तो अगर वो अच्छे स्पीकर हैं तो फिर बार्गेनिंग पावर्स तो आपकी कमाल होंगी बकरा मंडी के अंदर खास तौर पे जाके। वकील भी हों साथ। और अगर वकील भी हो या सोने पे सुहागा, तो बार्गेनिंग कितनी करते हैं? नहीं, मैं इस मामले में बार्गेनिंग कोशिश होती है ज़्यादा ना करें। मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा जो है फिरोज़ 14 साल का है, वो स्पेशल नीड्स है और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे है। Okay. तो उसको बहुत शौक़ है साथ जाने का और जानवर लेने के लिए और कुर्बानी के दिन के प्रोसेस का। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जानवर सिलेक्शन उसके साथ हो और वो कुछ दिन जानवर जो है मेहमान रहें। जो आपका पहला सवाल है कि ईद कहाँ होती है, ईद दोनों जगह होती है, बिकॉज माई पेरेंट्स लिव इन मुल्तान, हल्के में रहते हैं, और सारी दादका जो है मेरा मुल्तान है, गांव वहीं पे है। सो इसलिए ईद की शुरुआत वहाँ से होती है और हल्के में मुख्तलिफ़ जगह पे जहाँ पे हमारे लोग हैं, दोस्त हैं, जहाँ पे ज़रूरत है देने की, तो कोशिश होती है कि वहाँ पे गोश्त बांटा जाए मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर। और जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करता हूँ 2-3 जगह पे खुद जाऊँ और उसके बाद डेरे के ऊपर जो दोस्त मिलने आना चाहें वो मुलाकात करें। फिर रात को मैं कोशिश होती है कि लाहौर आ जाऊँ। अच्छा। और इसलिए आपके पास हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ अपने सारी फैमिली का डिनर रखती हैं लाहौर वकील में। पता नहीं आप कैसे, इसका मतलब आप दामाद बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप मदर इन लॉ के अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बेटा ही है। अच्छा। तो वो जो है कोशिश होती है कि बाकी फैमिली के साथ गुजारा जाए। बाकी अगले 2 दिन का फिर पता नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन कमिटमेंट्स इन मुल्तान। ऑब्वियसली अगर हल्के में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हों तो फिर वापस चले जाते हैं। 3.5 घंटे का सफ़र है, कोई इतना सफ़र नहीं है। अच्छा, इस्लामाबाद से दूर रहते हैं। तीनों यहाँ पर जो है वो सियासतदान हैं और आप दोनों की तो माशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूंसीज़ भी हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ईद पे ख़ास तौर पे, बड़ी ईद या छोटी ईद, लेकिन क्योंकि अभी बड़ी ईद के हवाले से बात हो रही है तो इसी के ऊपर मैं फोकस रखूँगी। आपके अपोनेंट इस सिलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, और गिलानी साहब और उनके जो तीनों साहबजादे जो हैं, चारों वो भी मुल्तान में काफ़ी अपना असर व रसूख रखते हैं। तो ईद के दिन उनसे कोई मतलब गले शले मिलते हैं, ईद मुबारक, इकट्ठे कहीं मस्जिद में नमाज के लिए मिल गए, ईद के ऊपर आप कैसे उनसे मिलते हैं? देखें, कोई स्पेशल जाके मुलाकात तो नहीं होती, लेकिन मेरा और गिलानी साहब का तो एक बाजार बाजार में गले मिलने का सीन जो है वो बहुत वायरल हुआ था जनरल इलेक्शंस में। हाँ। तो एक तो वैसे भी सराइकी रिवायत कुछ इस तरह की है मुल्तान की कि गमी खुशी के मामले पे तो मुलाकात बिल्कुल अच्छे तरीके से होती है। अगर किसी के तरफ हो जाए या मस्जिद में हो जाए तो वो तो एक इखलाकन
अच्छे तरीके से मुलाकात हो जाती है। और मुल्तान में जो ख़ास तौर पे गमियाँ हैं वो हमारे जो दही इलाका है हमारे हलके का, उसमें बहुत बड़ी होती हैं। यानी कि कुल और जनाज़ों पे हज़ार लोग होना मामूली बात है, और उसमें अक्सर हम सब मौजूद होते हैं Right. और हम सबको वो इकट्ठा ही आगे खड़ा कर देते हैं साथ, तो बिल्कुल ये बिठाते हैं, बिल्कुल मुलाकात कभी होती है। ऐसा हुआ है, इतनी जाहिर सी बात है ईदें गुजरी हैं, कभी किसी ईद के ऊपर, अभी तो रिसेंटली जैसे सानिया ने कहा कि रिसेंट टाइम्स में तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी थी कि शायद आप लोग खुद ही अवॉइड कर रहे होते हैं कि कहीं अगर आपके खान साहब को या लीडर को पता चल गया तो पता चले कि आपकी क्लास हो जाती, डांट लग जाती है आपकी। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि इतनी ईदों पे कि आपने एक ट्रे या एक बर्तन में गोश्त भेजा हो गिलानी हाउस, और गिलानी हाउस से कुछ सौगात आपके घर आई हो बड़ी ईद, छोटी ईद पे, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे वालिद साहब और गिलानी साहब वैसे क्लास फेलोज हैं, तो उनका अपना शायद आम एक्सचेंज करने का कोई राब्ता रहता है या रहता होगा, वो ताल्लुकात अपनी जगह, बट मैंने नहीं यानी भेजा। मैंगो डिप्लोमेसी वहां पर भी ना चल ना रही है। मेरी तरफ से ना मुझे वसूल कुछ मैंने किया है, बट बाकी ताल्लुकात जाहिर है जी वहीं की लोकल बरादरीज हैं, तो हमारा जनरेशन्स का एक ताल्लुक है। सियासी इख्तलाफ जाहिर है भरपूर है वो इस वक्त, और वैसे भी आप लोग सियासी इख्तलाफ के बड़े पक्के हैं। नहीं, देखिए, एक मेरी दफा इख्तलाफ अधूरी- आ जाए सियासी तो फिर तो मेरे ख्याल से आप लोग अपनी आप की भी नहीं सुनते। नहीं मैं देखें सुनते तो हैं, लेकिन ईद अधूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो वकील भी हूँ, जो हमारे लोग कई लीडरशिप इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। सो मेरी कोशिश थी और ख्वाहिश थी कि ईद से पहले बेल का एक राइट है, बेल मिल जाए। बहरहाल अभी मामला चल रहे हैं, उम्मीद है ईद के बाद उसमें कुछ रिलीफ मिल जाएगी। ईद पे दुनिया कायम है बैरिस्टर साहब। So- आज अब देखिए जिस तरह आप ईद पे इस्लामाबाद से दूर रहते हैं ना, आज हम कोशिश करते हैं, मतलब हम सियासत से दूर हैं। कोशिश करते हैं, ठीक। मतलब मैं इसलिए सिर्फ कोशिश का बिल्कुल, लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आप तीनों सियासतदान हैं। सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप लोग की ईद भी सियासी होती है, लाइफस्टाइल भी सियासी है, लेकिन एटलीस्ट छोटी सी कोशिश। बिल्कुल, देखें अच्छी बात यह है कि हल्के के अवाम, और फिर आपने वो मुल्तान की बात की, मुल्तान के लोग बहुत मीठे हैं और मिलनसार हैं। जिस तरह कहा, खुशियाँ गमियाँ बहुत बड़ी होती हैं, सो लोग मिलना चाहते होते हैं, लोगों की ख्वाहिश होती है। तो मेरे दिल से पूछें तो मेरी ख्वाहिश ये हो कि मैं ईद के तीनों दिन हल्के में ही घूमता रहूं। लेकिन जाहिर है बाकी भी आपकी सारी एक फैमिली की भी मसरूफियात हैं, बाकी भी फैमिली कमिटमेंट्स होती है। राइट, राना अर्शद साहब, मतलब अभी तो पंजाब असेंबली का जो माहौल है बड़ा ज़बरदस्त है, और ये ईद बड़ी वाली जो है इस लिहाज से भी ख़ासुल ख़ास है क्योंकि हम ख़ास तरीके से इसकी जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि इस दफ़ा जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो भी खातून हैं, और बड़ी ख़वातीन ओरिएंटेड एक हमारी कैबिनेट भी हमें नज़र आती है, असेंबली भी नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थोड़ा ज़ोर भी टूटा हुआ है, ऐसे ही है पंजाब असेंबली में कि वही ज़ोरों शोर से जारी है। तो आपकी ईद अपने अपोनेंट्स के लिए कैसे होती है? कोई ईद मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, गोश वोश कहीं इधर उधर जाता है, कुछ एक्सचेंज होता है, ईद टोकन्स जैसे होते हैं, क्या बस आप अपनों में? नहीं, देखिए जी, ईद में ईद के तीनों दिन और एक दिन पहले मैं हलके में हूँ, और हलके की आवाम जो है वो हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और ये नहीं है कि यंगस्टर करते हैं तो जो सीनियर लोग वो नहीं करते। सीनियर लोगों की अपनी मोहब्बत है। जो 70 इयर्स ओल्ड हैं, मेल एंड फीमेल, वो ऐसा एक माँ और बुज़ुर्गों का प्यार देते हैं कि वो हमें प्यार खींच के ले जाता है। हमें अपनी बीमारी भूल जाती है, हमें घर वालों की से जो मोहब्बत है वो भी यकीन करें हल्के में जाकर भूल जाती है कि वो हमसे कुछ मांगते नहीं हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें खिलाते हैं, हमें पिलाते हैं और हमारे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब हमसे वो कुछ लेते नहीं हैं तो फिर उनको टाइम तो हमें देना है, और वो हम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब असम्बली में जो मुझे मियां नवाज साहब और शहबाज साहब और बिलखसूस चीफ मिनिस्टर ने चीफ व्हिप का ओहदा दिया है, तो मेरी एक जिम्मेदारी है। मैंने असम्बली का जो मोराल है उसको डाउन रखना होता है, उसी तरह पीटीआई का भी चीफ व्हिप है। मोराल डाउन नहीं, मोराल अप रखना होता है, माहौल डाउन रखना होता है, गर्मा गर्मी डाउन रखनी होती है। मोराल से मुराद ये है कि वहाँ हमने दंगा मस्ती कोई ऐसा माहौल नहीं रखना करना किसी कि की शरारत नहीं करने देनी। जिससे माहौल डिस्टर्ब हो। नहीं, और तो अभी ये जैसे सानिया ने कहा, शरारती लोग हैं क्या आपकी पंजाब असेंबली? जी, वो दोनों साइडों से होते हैं। अभी भी है? अच्छा, आपकी तरफ से भी है? मुझे लगता है आपकी तरफ से तो आप ही करते होंगे शरारत सबसे ज्यादा, नहीं? मेरा पता इशू ये है, हाँ। जब असम्बली का इजलास शुरू होता है, पहले तिलावत कुरान पाक नात और कौमी तराना, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन थी, कौमी तराना कौमी असम्बली में था लेकिन सूबाई में नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस सेशन से हमने सूबाई असम्बली में भी कौमी तराने का आगाज़ किया है। अच्छी बात। और फिर क्वेश्चन आवर होता है 1 घंटे का, उसमें दोनों साइडों से सवाल जवाब होने होते हैं। गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने जवाब देना होता है
तो कई MP मैंने ऐसे होते जो सवाल नहीं देते, लेकिन वो ज़िमनी सवाल के चक्कर में थोड़ी सी शरारत करने की कोशिश करते हैं, टेक्निकल लेकिन ये भी उनका हक है, Alright. नहीं हो कोई इशू नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल इश्यूज पर हम इकट्ठे होते हैं। बाकी अपोजिशन का राइट है, जब वो अजलास बुलाने के लिए हमें रिक्वेजिशन देते हैं, हम पाबंद हैं, हम अजलास बुलाते हैं उनकी कहने पर। यार आपकी बातों से बहुत दो शरारती और मजेदार सवाल मेरे दिमाग में आए हैं, मुझे नहीं, allow आप जरूर करें, आप नहीं, जरूर करूंगी सर। और मैं समझता ऐसा हूं- हो सकता है कि मेरे दिमाग में शरारती सवाल आए और मैं आपसे ना करूं। मुझे पहले ये बताएं कि ये आपने शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत ईदें गुजारी हैं एज जी, चीफ मिनिस्टर, व्हेन शहबाज शरीफ वाज द चीफ ऐसे मिनिस्टर, ऐसे और अब मरीम नवाज साहिबा जी ने, तो वो ज्यादा काम ईद वाले दिन या ईद के पास कौन कराता है? मरीम नवाज जैसे चीफ मिनिस्टर आपसे करा रही हैं नहीं, कि शहबाज शरीफ कराते हैं? नहीं, उसमें ये था हाँ। कि जब शहबाज साहब के साथ मैं कैबिनेट मेंबर था और चीफ व्हिप भी था, हाँ। तो 2008 के बाद 2018 से जब एक दो दफ़ा फ्लड आया तो ईद पर हमारी ड्यूटियां थी, वो चीफ मिनिस्टर साहब, हमने फिर ईद उन हलकों में गुजारी। अच्छा, मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी होती थी और मुझे जंग में भेज दिया गया शोरकोट में, फिर हम ईद से एक दिन पहले चले गए, वहाँ ईद पड़ी, खिलौने ले गए, लोगों के साथ गुजारे। ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी और अब भी यही है। अब भी जब ये माहौल था डिस्टर्ब जंग वाला, तो चीफ मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दिया, हम अपने हलकों में थे अवाम के साथ। अब ऐसा माहौल था कि अवाम की गैदरिंग जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे जवान बेटे अफवाज पाकिस्तान के शहीद भी हो रहे हैं, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, तो उनके हक में हम आवाज़ नहीं उठा सकते, हमें उठानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने रैलियाँ निकाली, हमने जुलूस भी निकाले, हमने उनकी हौसला अफजाई के लिए सब कुछ किया, तो अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी। और मैं समझता हूँ कि ये जो फ़तह है इस दफ़ा की 10 मई का जो दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटरनेशनल लेवल पर इंशाल्लाह हम धूमधाम से, जैसे 28 मई को मनाते हैं ना कि पाकिस्तान एटमी ताकत बना, तो ये भी एटमी ताकत बनने से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और खुदा ना खास्ता अगर हमें कुछ और चीज़ देखना पड़ती तो वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान की तरफ हम जा रहे थे। अच्छा, अभी बहुत टाइम ऑपोजिशन में रहने के बाद ये अब आप हुकूमत में आए थे, तो ऑपोजिशन की ईद में और हुकूमत की ईद में क्या फ़र्क होता है? मतलब हुकूमत की ईद में ऐसे शेरवानी पहन के, वेस्ट कोट पहन के, कॉलर ऐसे कड़क होकर के ऐसे हुकूमती ईद मनाई जाती है नहीं। कि ऑपोजिशन की भी ईद ऐसी होती है? नहीं, हमारी ड्यूटी पता क्या है, अब ईद के मौके पर जो TMA के मुलाजमों का रोल, जो सरकारी मुलाजमों का रोल है, उसमें भी हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ा ना। अब जो अलाशें हैं या सफाई का निज़ाम है, वो चीफ मिनिस्टर ने हमें कहा था कि आपके हल्के के जिम्मेदार आप हैं। हमने ईद उल फितर पर भी ऐसे किया था, रोड की सफाई बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छे तरीके से, और तमाम सरकारी मुलाजमिन की छुट्टी उस वक्त भी बंद थी और आज भी बंद है, कि उन्होंने अवाम को फैसिलिटेट करना और गली गली जाकर तमाम जो सफाई है वो करनी है, लाशों को हटाना है। और फिर हमने, चीफ मिनिस्टर ने जो हुक्म दिया था, हमने वो जो बड़े वाले शॉपर है वो बनाकर घरों में तकसीम। ठीक है। राना अर्शद साहब तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और आपने बता दिया है कि जी पूरी नून लीग और पूरी हुकूमत जिस तरीके से, कुछ रोटी शोटी भी खाते हो कि नहीं? कम से कम नहीं, ईद तक नहीं, रोटी ब्रेक खाने ले का लो। वक्त नहीं, मिल नहीं, ये जाता खाने पीने के बाद ब्रेक के बाद करेंगे, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है फिर जब आप खाने पीने की बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ईद के जो खसूसी शो है और खसूसी नशरियात हमारी PTV न्यूज़ पर जारी रहेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप सब लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद कुर्बा के सिलसिले में, बड़ी ईद के सिलसिले में हमारी बड़ी नशरियात जो है वो जारी है और उसी का जो स्पेशल प्रोग्राम है हम कर रहे हैं आपकी नज़र के अंदर। स्पेशल जो है वो गेस्ट हम लेकर के आए हैं कि उनकी ईदें कैसे गुजरती है। मुझे तो उनसे गुफ्तगू करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर एंड आई होप कि आपकी भी जो ईद है वो ये प्रोग्राम देखते हंसते खेलते ही गुजर रही होगी, कि तीनों मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो लोग हैं अमन सुकून शांति के साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें जो हैं आज इस शो में कर रहे हैं। तो राना अरशद साहब हैं, सानिया हैं एंड ऑफ कोर्स बैरिस्टर तैमूर मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सानिया, ये आपकी पीपल्स पार्टी की पहली ईद है, राइट? दूसरी ईद है, ओके चलें। लेकिन मेरी क्योंकि अब आपसे मुलाकात हो रही है एंड द नेशन वांट्स टू नो कि आप अपने PTI के पुराने दोस्तों से ईदें मिलती हैं, उधर गोश्त एक्सचेंज होता है, कपड़ों के बारे में डिस्कशन होती है, आपके पुराने पार्टी से आपके फ्रेंड्स हैं कि वो अब आपके दुश्मन बन चुके हैं? मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। देयर वाज अ वैक्यूम फॉर यंगस्टर्स, देयर वाज अ वैक्यूम फॉर विमेन टू जॉइन पॉलिटिक्स। तो वो PTI ने एक गैप फिल किया था एंड द पर्पस वाज सर्व्ड प्रॉपर्ली। लेकिन 9 मई के बाद जो हुआ,
वो मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो या थोड़ा सा जो इंटरनेशनल चीज़ों को समझते हैं या थोड़ा सा जो एक लॉजिकल थिंकिंग या रैशनल थिंकिंग के साथ सोचें, तो मैं अगर एक सियासतदान हूँ और मेरा काम लेजिस्लेशन करना है तो मैंने असेंबलियाँ क्यों तोड़ी? और अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है और मैं गवर्नमेंट में हूँ और 22 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं सड़कों पे क्यों हूँ? तो कुछ सवालात थे जो मुझे डिस्टर्ब करते थे कि मैं कन्विंस नहीं हो पा रही, तो मैं टीवी पे जाके कैसे उनको डिफेंड करूँ या कैसे ये बात करूँ। तो मेरी जो 9 मई के बाद जब कुछ विजुअल्स ऐसे आए टेलीविज़न पे जो हद क्रॉस कर गए थे, जो आप हक इंसाफ सच की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की मजबूती की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी बात करते हैं, उस पर तो मेरे ख्याल से तमाम पार्टीज़ एक ही पेज पे है ना, सब मुल्क के बेहतरी के लिए पार्लियामान में आई हैं। लेकिन अगर आप अपनी मुल्क की फ़ौज के बारे में आवाम को खड़ा कर देंगे तो ये सबसे बड़ी गलती है। एक सियासी तालिब इल्म होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि यहाँ से आपका काम ख़राब हो गया, बिकॉज़ आपने अगर आवाम को ही उकसा दिया तो फिर तो आपका जो अफवाज है उसका डिसिप्लिन या उसका मोराल डाउन हो गया। तो ये अगर आप जो पढ़ते हैं सियासत को, इंटरनेशनल सियासत को समझते हैं, जो तालिब इल्म हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो इस चीज़ को समझेंगे कि वॉरफेयर कैसे होती है। कानून के तालिब इल्म मौजूद हैं जो मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं और ये मैं आती हूँ, यही आपको जवाब देंगे। देखिए मैंने बड़ी कोशिश की थी कि आप इस्लामाबाद और सियासत से दूर रहें। ये देख लें जी, या देखने वाले लोग भी जो इस बात के गवाह हैं कि सियासतदान कहीं पर भी इकट्ठे हो जाए, हंसकर सियासत की बात करे, रोकर सियासत की बात करे, गुस्से से सियासत की बात करे या प्यार से, उन्होंने करनी सियासत की बात है। ऑलवेज अ पॉलिटिशियन। अच्छा, तो फिर जब 9 मई का वाकया हुआ तो आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सियासत छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं सियासत नहीं छोड़ सकती। मैंने एक प्रोफेशन पढ़ा है, सीखा है, समझा है, 15 शौक से उसमें 15 साल मैंने सोच समझ के पॉलिटिक्स की है और बिल्कुल ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन से लेके सेंट्रल पंजाब के ग्रासरूट्स से आपने शुरू जो किया। लास्ट मेरी डेजिग्नेशन थी वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान थी। तो मैं उस लेवल तक पहुंची और फिर मैं मीडिया स्ट्रेटजी मीटिंग में 15 लोगों का जो एक कोर ग्रुप होता था उसकी मेंबर भी थी। तो मेरे इख्तलाफात थोड़े से वहाँ पे जब मैं थोड़ा सा डांट भी पड़ती थी तो थोड़ी सी जब सवाल का जवाब ना मिले तो इसका मतलब है जवाब है नहीं। तो वहाँ से थोड़ा सा था, तो वो 9 मई जब हुआ तो वो मेरी बर्दाश्त से थोड़ा बाहर हो गया और फिर मेरी फर्स्ट ऑप्शन ये थी कि द ओल्डेस्ट पार्टी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात करती है, जो कहती है कि मैदान में खेलना है, मैदान से बाहर नहीं खेलना है, असेंबली इज़ द बेसिक प्लेटफॉर्म, जो सियासतदान है वो भी उतनी ही इज्जत रखता है जितनी एक बैरिकेड, जज या एक एंकर रखता है। तो आप पॉलिटिशियंस को इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। वो जमात ऐसी जमात है जो सबके लिए अपने दरवाजे खुले रखती है। मतलब मैं थोड़ा सा लिबरेटेड फील करती हूँ पीपल्स पार्टी में आके कि मेरा जो दिल करता है मैं वो कह सकती हूँ, जो मेरा दिल करता है मैं तो अभी नई दोस्तियां पीपल्स पार्टी की चल रही हैं कि पुरानी दोस्तियां भी साथ हैं? नहीं, पुराने लोग राब्ते में हैं और वो परेशान भी हैं। जाहिर है उन पे सख्त वक्त है। किससे ज्यादा दोस्ती है पुराने लोगों में से कि जिससे आप ईद पे मिलती हैं या ईद के ऊपर भी आपकी गुफ्तगू होती है? अभी तक तो नहीं मेरी किसी से मुलाकात अभी किसी से, क्योंकि काफ़ी लोग अंडरग्राउंड हैं या अभी उनके हालात ठीक नहीं है या वो जेल में हैं या वो अभी मतलब उसी नज़रिए पे हैं, क्योंकि मेरी एक सोच फ़र्क थी। तो बस ये है, लेकिन अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि दोस्त हैं, हमने वक्त गुजारा है और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती, क्योंकि जाहिर है आपने जिसके साथ वक्त गुजारा हो तो अच्छा वक्त भी होता है, बुरा भी होता है, लीडरशिप के साथ भी, वर्कर्स के साथ भी। बस आप ये दुआ करें कि मुश्किलात उनकी आसान हो, अल्लाह उनको हिदायत दे, सबसे अच्छी दुआ ये है ना मेरे साहब, वो हिदायत दे उनको, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं ताकि ये जो अच्छा माहौल एक क्रिएट हुआ है ये पाकिस्तान की अवाम के लिए और बेहतर हो सके और हम लोग मिलकर बड़ी अच्छी बात पर बैठे अवाम के लिए काम करें। अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है, पहले आप इस बात को मान लें। इंडिया वाला खदशा दूर नहीं हुआ, लेकिन आपकी पार्टी ने मुल्क गिर एहतजाज का बोला है। सो आपको लगता है कि उसकी टाइमिंग ठीक है? देखिए इफ यू आर एग्रीइंग टू इट, और हर पीटीआई वाला जो मेरे रेगुलर सीधी बात के शो में भी आ रहे हैं, देखिए आपने वो यही बोलते हैं कि अभी भारत का खतरा टला नहीं है। ईद के शो रुक गए, ईद के शो रुक गए या कुर्बानी रुक गई, खुदा ना खास्ता, या शादियां गमियां रुक गई मुल्क में, ये तो नहीं हुआ।
जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं हम अपने एक दूसरे से इख्तलाफ लेकिन कर देखें ना, सकते जैसे हैं। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि ईद का शो है, कोई ऐसी सियासी हार्डकोर बात ना हो कि बदमज़गी हो जाए आप लोग के बीच में। हमारी तो खैर है सर, हमने तो सवाल उठाना है, अब भी उठाना है, ईद पे भी उठा लेंगे, नॉर्मल ट्रांसमिशन में भी उठा लेंगे। लेकिन एक माहौल होता है ना, एक डेकोरम होता है। जंग चल रही है और ऐसे में आप अपने लोगों को, अपनी रियासत को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सर उसकी टाइमिंग भी ठीक नहीं लगती। अगर अभी भारत का खतरा है बकौल आपके, अगर आप मेरे इसको ख्याल मान में रहे है। हैं तो आपको अच्छा नहीं, फिर अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अपने अपने जज्बात को कुर्बान करते हुए, सच्चाई की और न्यूट्रलिटी के जज्बात को उभारते हुए ईद कुर्बा पर आपको लगता है कि ऐसे टाइम पर एक मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देनी चाहिए थी? देखिए, मैं अपने पार्टी के लीडर के डिसीजन को तो क्वेश्चन नहीं कर सकता ना। एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन है एक पार्टी का। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप वो हम ये ना सोचें कि वो एहतजाज किस तरह का होगा। देखें, पुरअमन एहतजाज, सियासी एहतजाज एक मुल्क की मजबूती के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है। वो कोई भी जमात हो, वो JUI भी हो सकती है, वो जमात इस्लामी भी हो सकती है, जो भी सियासी धारे में जमातें हैं बिल्कुल करें। सो वो अपनी जगह है। मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि अभी मौका है और आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि सबको वाकई कुछ चीज़ों पे इकट्ठे होना चाहिए। जो सिंध तास मुआहिदा है, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं हुए। हमें देखें, अगर फ्लड सीज़न आने वाला है और उस वक्त अगर इंडिया डेटा शेयरिंग नहीं करता, पानी रोकना एक अलग इशू है, बट अगर इंफॉर्मेशन नहीं आती, फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं। ये वो बातें हैं जो कि पार्लियामेंट में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कमिटीज में होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की एग्जैक्टली, और इस तरह की ग्राउंड जीरो है क्लाइमेट हाँ, लेकिन इस तरह की बातें नहीं हो पाती। और वैसे माशाल्लाह आप में भी और आपकी पार्टी में जो स्टेमिना है, जो आप मेरे जैसे तो करना चाहता है, बाहर रखा गया है, अंदाजे गुफ्तगू जो है, लेकिन जो आपके लोग गए वो भी ये बातें नहीं करते ना। उमर अयूब कर सकते हैं, बैरिस्टर अली गौर कर सकते हैं। वी हैव गॉट अमेजिंग पीपल इन द पार्लियामेंट, कमिटीज में कर रहे हैं, मतलब हमारे इधर शोज में आते हैं, सीधी बात का भी वो हिस्सा होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS, बट दे डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन द पार्लियामेंट। बट अब माशाल्लाह जिस तरह से आप लोग गुफ्तगू करते हैं, आप लोग का जो जोश खिताबत होता है, मतलब बगैर खाली पेट तो नहीं होता ना, कोई रोटी शोटी भी खाते हो कि नहीं? वैसे जो माशाल्लाह आप इतना बोलते हैं, आप खाते क्या? व्हाट इज योर डाइट? या चले ईद स्टेपल क्या है? ईद पे क्या फरमाइश करके अब दामाद साहब जाते हैं जब ससुराल, तो सासू माँ क्या हाँ काफी कुछ वो क्या होता है? नहीं, मैं पाए शौक से खाता हूँ, और लेकिन मैं खाता ईद के, we have a common interest पाए, खाता ईद के ईद हूँ, कम खाता हूँ, और चांपें शौक से खा लेता हूँ। बट अदरवाइज तो मेरा नाश्ता वगैरह वो उस तरह का होता है कि कोई सीरियल्स और वॉलनट्स और कोई फ्रेश फ्रूट, और यानी नाश्ते में आप अपने लीडर खान साहब की डाइट को फॉलो करते हैं और खाने में आप जो है वो नवाज शरीफ साहब की डाइट को फॉलो करते हैं। आई लाइक दिस कॉम्बिनेशन। मेरी उम्र में खाया जा सकता है मेरे ख्याल में। इट्स गुड। नहीं, हर उम्र में खाया जा सकता है भाई, मतलब खाएं पिएं ऐश करें। राना रशीद साहब, मतलब ये एक तो ये चीज़ कि आपको पता तो लग गया होगा कि इन्होंने तानु सुकून नहीं लेने देना। ईद के फौरन बाद, ईद से पहले इन्होंने एक टेम्परेचर सियासी तौर पर बढ़ा कर रखना है। एक तो इसके ऊपर ज़रा कुछ बात कर लें, और जाहिर सी बात है जब दर्जा हरारत बढ़ेगा तो ईद हो, ईद की फेस्टिविटीज़ हो, जंग हो, जंग की फेस्टिविटीज़ चल रही हो, जब हम जीत जाते हैं तो फेस्टिविटी मूड में आते हैं। आप खाते पीते क्या हैं कि जो मिल जाए? क्या नान चने ही खाते हैं कि कोई आप मुर्गे मुसल्लम पाए निहारियाँ? व्हाट डू यू ईट? हम घर से जब जाते हैं, इन्होंने आपको ईद वाले दिन टेंशन दे दी है कि हम फिर भी निकलेंगे बाहर। जब नाश्ता करते हैं और उसके बाद जब हम अपने चाहने वालों के पास जा रहे हैं तो हर एक की मोहब्बत है। कोई हमें अच्छा खाना खिला रहा है, कोई मटन, कोई बीफ, कोई चिकन, तो हमारा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता यही है कि हमने सबको खुश रखना है। और मैं समझता हूँ कि जो बैरिस्टर साहब ने बात की, नहीं तो खा के खुश रहते हैं कि खिलाते भी है? नहीं, खाते हैं या खिलाते भी हैं? मैं ये पूछ रही हूँ। एक बात ज़हन में रखें कि जो खिलाते हैं वही खाते हैं। जो आते हैं उनकी इज्जत एहतराम करेंगे तो वो हमारी डबल करेंगे। ये फितरी अमल है। ये तो पाकिस्तानियों की मैं सिर्फ थोड़ी सी अर्ज करूंगा, जब 2019 में इंडियन त्यारा आया पाकिस्तान में, और वो त्यारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयर फोर्स ने गिराया, तो जो पायलट था वो विद इन 24 आवर्स उसको चाय शय पिला के वापस भेजा गया। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार, मियाँ शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार, मरियम गिरफ्तार, इसके बावजूद हमने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया था। और फिर जब उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात आई, हमने वोट दिया। हम कौमी इश्यूज़ पर उस वक्त भी इकट्ठे थे, और आज भी मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली और सेनेट और सूबाई असम्बली में
अपोजिशन ने भी अच्छा रोल प्ले किया। हमें नेशनल इश्यूज पर इकट्ठे होना चाहिए। अल्टीमेटली ये मुल्क हम सब का है, और मैं समझता हूँ कि हमने बहुत से गम बुलाकर चीज़ों को बर्दाश्त किया। देखो ना, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मुझे 2017 का मियाँ नवाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर और बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाला गया। कितने लोगों को निकाला गया, लेकिन मेरा मुल्क, मेरी आवाम जो है वो उसका पे कर रहे हैं। और आज के जो हालात हैं, मैं समझता हूँ इसमें सबको अपना रोल प्ले करेगा। अगर मरियम नवाज पंजाब में है, यकीन करेंगे हमने 80 अबव प्रोग्राम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनॉग्रेट करके आवाम के पास लेके गए हैं। हम जवाबदेह हैं। उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, सिंध वाले अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बलूचिस्तान वाले अपना प्ले कर रहे हैं। अब आवाम को अगर हम इग्नोर करें, किस हद तक करेंगे? आज देखें ना, ईद से पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा लिया जाती हैं, हाँ जी, और वहाँ लैपटॉप और बच्चों को क्रॉस द बोर्ड, ये नहीं है कि वो पीटीआई से नून से पार्टी, उनको स्कॉलरशिप दिए हैं, मोटर बाइक दिए हैं, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन के लिए वहाँ अनाउंसमेंट करके आए हैं। नई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जैसे रहीम यार खां में शहबाज शरीफ साहब ने इंजीनियर यूनिवर्सिटी बनाई थी, और डीजी खां में मैं समझता हूँ मेडिकल कॉलेज, क्रॉस द बोर्ड ये चीज़ें होनी चाहिए। आज जो हिम्मत कार्ड है ना, सब गवर्नमेंट हिम्मत कार्ड का मतलब जो है कि जो मजदूर बेसहारा फैमिली एक है अवामी मंसूबा है, अवामी फलाह का मंसूबा है। हाँ। उनको जो डिसेबल है उसका हिम्मत कार्ड बन गया। अब राशन कार्ड, यकीन करेंगे, राशन कार्ड हम फी पीपी 3000 फैमिलियों को वो मुस्तहक है, किसी भी खानदान से तल्लक है, हम उनको राशन कार्ड देंगे और वो परमानेंट बेसिस पे देंगे। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ अब हमने ये ग्रीन ट्रैक्टर 10 लाख की सब्सिडी दी है, और यकीन करें हमसे ज़्यादा वो दोस्त ले गए हैं जो हमारे अपोनेंट हैं। जो यानी कि राना अरशद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग सड़कों पर आए, ज्यादा Most आए, welcome, ये इनका कम हक आए, है, really। आपकी सुनी कोई नहीं जानी, क्योंकि उन्होंने इतना काम कर दिया है, इतना काम कर दिया है कि अब आम इनकी सुनेगी। देखना जी, सानिया ऐसे ही है। नहीं, मैं क्लोजिंग कमेंट, मुझे आधा मिनट दे दें। जी आधा मिनट। हाँ। हमारा काम है काम करना, प्ले करने की कोशिश करना। अपोजिशन का अखलाकी कानूनी हक है कि वो एहतजाज करें, लेकिन रियली कुछ बेसिस होती हैं कि वो अखलाकी तौर पे होता है। हमने 25 जुलाई 2019 को शहबाज शरीफ की क़यादत में रैली निकाली कि इलेक्शन को 1 साल हो गया है और हमारा इलेक्शन चलाया गया है, तो वो हमारे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा, फिर मरियम नवाज शरीफ को नैब ऑफिस बुलाया गया नैब पेशी के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारे ऊपर मुकदमा भी हुआ, और मरियम की गाड़ी भी बुलेट प्रूफ होने के बावजूद वो शीशा टूटा, और मेरे ऊपर मुकदमा हुआ, सब के हुआ, 58 लेकिन वो लोग राना पकड़े साहब गए। कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। पता देखिए क्या है? उनकी कुर्बानियों का कितना अच्छा उनको जो है वो फल मिला कि शी हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस। वक्त की मेरे पास कमी है, वक्त की मेरे पास कमी है, मुझे आपका जेस्चर मैं बिल्कुल अर्ज पता चल करना गया। चाहता हूं कि- सर जी कुछ बातें ना करंट अफेयर्स के शो के लिए रख लेते मुझ हैं। जैसे पॉलिटिकल वर्कर पर 2 दर्जन मुकदमात हैं, मैं वो आज भी कोर्ट में जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी पर झूठा मनगढ़ंत मुकदमा नहीं करना चाहिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात की है, किसी पर भी ये जाली मुकदमात नहीं होने चाहिए। इस मेरा वक्त जो है इस ट्रांसमिशन में, इस ईद के खुसूसी शो के लिए ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि हम सब की ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजर रही होगी, और आगे जितने दिन बाकी रह गए हैं वो बहुत अच्छी गुजरे। एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप सब अपने रेगुलर शोज़ में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।